बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आगे मैं चैप्टर 8 का वीडियो क्लास चला था। अब देखिए क्लास 10 है। क्लास 10 हमारा पर्यावरण बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 10 है। चैप्टर का नाम हमारा पर्यावरण क्लास 10 चैप्टर 8 है। चैप्टर कितना है? 8। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए जैव निम्नीकरण आगे हम सब कहाँ तक पढ़ चुके थे। देखिए इन अपशिष्ट पदार्थ को 2 समूहों में बांटा गया है। इन अपशिष्ट पदार्थ को कितने समूहों में बांटा गया है? तो 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए तो एक हो गया है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट एक हो गया, और 2 हो गया अजैव निम्नीकरणीय। तो हो गया अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। 2 हो गया अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो इसमें पढ़ेंगे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। 2 हो गया। और जैव, देखिए जैव क्या है? ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है। माने पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में क्या करते हैं? बदल दिया जाता है। और बदल दिया जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ को बदल दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। देखिए जैसे में क्या हो गया? जंतुओं के मल मूत्र कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कागज कपास कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कागज हो गया। कागज कपास से निर्मित कपड़े जंतुओं और पेड़ पौधे के मृत शरीर आदि यही है। देखिए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदला दिया जाता है। तब इसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे जंतु हो गया, जंतुओं के मल मूत्र कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कागज कपास से निर्मित कपड़े जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर आदि हो गया। देखिए क्या करते हैं? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? तो ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ को क्या करते हैं? बदल दिया जाता है। और जैव
निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तो अपने पिछले वर्ग में देखिए, अपने पिछले वर्ग में जैव भूरा जैव भूरा जैव भूरा रासायनिक चक्र जैव भूरा रासायनिक चक्र का अध्ययन किया। आपने देखा है कि किस प्रकार अपघटनकर्ता जैविक अपशिष्ट पदार्थ को निम्नीकरणीय कर आवश्यक तत्वों को क्या करते हैं, पुनः पर्यावरण में स्थापित कर देते हैं। तो जंतुओं के मल मूत्र वाहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज हो गया, कपास हो गया, निर्मित कपड़े, जंतुओं के पेड़ पौधे, मृत शरीर, सरल घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे में प्रदूषण के कारण ऐसे जैविक अपशिष्ट का कर सकते हैं अपशिष्ट होता है। देखिए अब दो में क्या कर रहा है, दो में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट यानी प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जिनका क्या करते हैं, जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, जो अपने स्वरूप को क्या रखते हैं, हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्रकृति विधियां द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। प्रकृति विधियां द्वारा क्या करते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे में क्या हो गया, कीटनाशक हो गया एवं कीटनाशक सीसा एल्यूमिनियम प्लास्टिक आदि, यही सब हो गया। देखिए ओजोन, क्या पढ़ेंगे, ओजोन। पहले जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रदूषण के द्वारा ऐसे कारक है जिनका क्या करते हैं, जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विधियों क्या करते हैं, प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होता है, माने प्राकृतिक विधियों द्वारा क्या करता है, नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। जैसे जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होता है, रसायनों जैसे कीटनाशक हो गया एवं फिर कनाशक हो गया, DDT, सीसा और आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लेटिक्स, रेडियोधर्मा हो गया पदार्थ जैसे प्रदूषण के कारक जैव अनवीकरणीय पदार्थ के क्या है, उदाहरण है सब। देखिए आगे क्या करता है, ओजोन परत एवं ओजोन आवश्यक। देखिए ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना ओजोन का एक स्तर, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या बना, ओजोन का एक स्तर, ओजोन स्तर। इसमें वायु, देखिए वायुमंडल से 15 किलोमीटर, वायुमंडल से 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाइयों वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, उपस्थित
उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का क्या करते हैं ऑब्सेशन कर लेता है। क्या करते हैं? ऑब्सेशन कर लेता है जो मनुष्य में क्या करता है? जो मनुष्य में त्वचा कैंसर मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के क्या करते हैं? प्रकार के परिवर्तन को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन को जन्म देते हैं। किसके कारण? देखिए, ओजोन परत एवं ओजोन आवश्यक ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या है बना ओजोन का एक स्तर वायुमंडल से कितने दूर है? देखिए, 15 किलो से लेकर लगभग 50 किलोमीटर का ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में क्या रहते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहते हैं। प्रकाश में क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। हानिकारक पराबैंगनी, देखिए हानिकारक कौन रहते हैं? पराबैंगनी किरणों का ऑब्सेशन कर लेता है। क्या करते हैं? पराबैंगनी को क्या करते हैं? ऑब्सेशन कर लेते हैं। जो क्या करते हैं? मनुष्य में त्वचा कैंसर मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के क्या रहते हैं? परिवर्तन को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। क्या करते हैं? जन्म देते हैं। देखिए, ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय, देखिए इसके बारे में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु से क्या है बना ओजोन, माने O2। वो क्या बने है? O3 से। O3 का स्तर वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के प्रकाश में क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। हानिकारक पराबैंगनी किरणों के माने हानिकारक पराबैंगनी किरणों का क्या करते हैं? ऑब्सेशन कर लेता है। हानिकारक पराबैंगनी को क्या करते हैं? ऑब्सेशन कर लेता है। ऑब्सेशन कर लेता है जो मनुष्य में क्या करते हैं? त्वचा कैंसर मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के क्या करते हैं? उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? म्यूटेशन को क्या करते हैं? जन्म देता है। माने उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? जन्म देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है। ऑक्सीजन किसके रूप में रहता है? तो गैस के रूप में रहता है, जो क्या करता है? सभी जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। देखिए, आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाला पराबैंगनिक विकिरण ऑक्सीजन को क्या करते हैं? विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन को क्या करता है? परमाणु बनाता है। जो ऑक्सीजन अणुओं से क्या करते हैं? संयुक्त होकर ओजोन बनाता है। क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। ओजोन बनाता है। ओजोन बनाता है। तो कुछ रासायनिक देखिए, O2 हो गया। O2 ये हो गया पराबैंगनी।
पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणें, किरणें ये हो गया। देखिए O2 इधर है, O2 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 O प्लस O, O प्लस O। देखिए O प्लस O से क्या होता है, O प्लस O2 प्लस O2 से क्या होता है O3, O3। पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें माने O2 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 O प्लस 2 क्या हो गया, O प्लस 2, जो 2 O से क्या हुआ 2 माने O2 O2 और 1 O2 और O1 से क्या हो गया O3 O3। तो देखिए यही है, यही वाला है। देखिए देखिए 1980 के बाद क्या पढ़ेंगे, 1980 के बाद 1980 के बाद 1980 के बाद ओजोन, 1980 के बाद ओजोन 1980 के बाद ओजोन 1980 के बाद 1980 के बाद 1980 के बाद ओजोन स्तर, ओजोन स्तर ओजोन स्तर ओजोन स्तर में ओजोन स्तर में तीव्रता क्या होगा, तीव्रता तीव्रता से क्या होगा, गिरावट होगा। तीव्रता से गिरावट, तीव्रता से गिरावट आई है। देखिए 1980 के ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। 1980 के बाद या 1980 के बाद 1980 के बाद आगे हम सब कहाँ तक पढ़ चुके थे। देखिए 1980 के बाद 1980 के बाद ओजोन स्तर में 1980 के बाद यहाँ से पहले पढ़ते हैं, निम्नीयकरण अपशिष्ट कहलाते हैं ना, पढ़ चुके हैं। ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या होता है, 3 परमाणु से बना ओजोन का एक स्तर, वायुमंडल से 15 किलोमीटर से लेकर लगभग कितना 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र रहते हैं। इसके बाद आगे पढ़ चुके थे। आगे देखिए 1980 के बाद यही वाला है। 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई। 1980 के बाद क्या हुआ, ओजोन परत में तीव्रता से क्या हुआ, गिरावट आई। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आ गई। देखो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आ गई
कमी आई है, ये आ गई है। देखिए कि इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। किस छिद्र का? तो ओजोन छिद्र का संज्ञा दी गई है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण देखो क्लोरो कार्बन का क्या हुआ? व्यापक उपयोग का होना है। Okay. का क्लोरो कार्बन का व्यापक उपयोग क्या है? आयन कंडीशन एयर कंडीशनो रेफ्रिजरेटरो शीतलको जेट इंजनों अग्निशामक उपकरणों आदि में क्या होता है। देखिए 1980 के बाद क्या हुआ? तो ओजोन स्तर में क्या तीव्रता से गिरावट आ गई। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इससे ओजोन छिद्र की संज्ञा ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। ओजोन छिद्र की क्या होगा? संज्ञा दी गई है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या व्यापक उपयोग का होना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग क्या है? एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटरों शीतलकों जेट इंजनों अग्निशामक उपकरणों आदि में होता है। तो देखिए आगे महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कहेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में क्या होता है। महत्वपूर्ण का से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य में हरे पौधों को हरे पौधे में क्या रहते हैं? उत्पादक रहते हैं। हरे पौधे में क्या रहते हैं? उत्पादक। हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक। हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? एक दिशीय होता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी में पाया जाता है। माने ओजोन परत वायुमंडल के कहाँ पाया जाता है? ऊपरी में पाया जाता है। तो ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकर्ण से पृथ्वी के सुरक्षा क्या करते हैं? प्रदान करती है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य क्या है? स्रोत कौन है? स्रोत सूर्य है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। DDT क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु रहते हैं? 3। एक बोलना है। देखो महत्वपूर्ण तथ्य में हरे पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? जैसे ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी में
कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? हाँ, ऊपरी में। ओजोन परत हानिकारक विकर्ण पृथ्वी को क्या करती है? पराबैंगनी विकर्ण पृथ्वी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। तो डीडीटी जैव क्या है? अनमीकरणीय पदार्थ। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कारण है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ हैं। पृथ्वी पर बहुत पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें कुछ पदार्थ जिनमें कुछ पदार्थ के ऊपर सूक्ष्म कुछ पदार्थ के ऊपर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? प्रभावित होकर सरल पदार्थ में बदल देते हैं। सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सरल पदार्थों में बदल देते हैं जिन्हें जैव निम्नीकरणीय क्या पदार्थ कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। कुछ चुपचाप लिखना। कुछ पदार्थों के ऊपर सूक्ष्म जीव का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे क्या होते हैं? वे अपघटित नहीं होते। वे अपघटित नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अजैव
करणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। क्या कारण है? देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ है जिनमें कुछ पदार्थ के ऊपर सूक्ष्म जीव क्या रहते हैं? सूक्ष्म जीव प्रभावित होकर सरल पदार्थ में क्या होते हैं? बदल देते हैं, जिन्हें हम सब क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं और निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। और कुछ पदार्थों के ऊपर सूक्ष्म जीव का प्रभाव ही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? और अपघटित भी नहीं होते हैं, उसे अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। गाना ला के पोता से ना पड़े।